सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये कितना हलवा सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक अटेम्प्ट मारूँगा और एक अटेम्प्ट में ही इसको खलास कर दूँगा। फिर उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा एंड देन ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझसे नहीं हो पाया एंड वेक्टर्स मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ना मैंने जनरली सारे क्वेश्चन 1 या 2 अटेम्प्ट में कर दिए हैं। तो ना ये मुझे लगा कि जनरली जल्दी हो जाएगा, बट ये मुझसे नहीं हो पाया। फिर मैंने वही किया कि हम जो करते हैं कि पहले दूसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। फिर मैंने इसको फिर से अटेम्प्ट किया और ये मुझसे सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हो पाया। तो जो मेरी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई है ना भाई साहब, फिर मैंने सोचा कि गूगल करते हैं बिकॉज नहीं मिल रहा है। 2-3 अटेम्प्ट मार लिए हैं, सोच भी लिया, इस पर विजुअलाइज भी कर लिया था। बट द प्रॉब्लम केम व्हेन आई सॉ द सॉल्यूशन ऑन द इंटरनेट एंड आई डिडंट फाउंड एनी गुड वन। कोई इसका सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। मुझे और फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, तो मैंने इसको फिर फाइनली छोड़ दिया। मैंने सोचा कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से आएँगे फ्रेश माइंड के साथ। तो फिर वही मैंने किया। ब और उसके बाद जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट मारा तो फाइनली मुझे इसका आंसर मिल गया एंड आई वाज़ रियली हैप्पी। और ये सम दिस क्वेश्चन वाज़ समथिंग डिफरेंट बिकॉज़ जो वेक्टर के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली सेम पैटर्न पे होते हैं, लाइक ये गिवन है, ये निकाल दो, सिंपल। बट दिस वाज़ समथिंग डिफरेंट एंड आई रियली एन्जॉयड इट। And this was a very interesting and cute question as the title says. So yeah, मैं इसको करने जा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। सोल्यूशन मत देखो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे समझाता हूँ आपको प्रॉपरली कैसे करना है इसको, ठीक है। सो जो ये क्वेश्चन है वेक्टर्स का, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये का दूसरे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है। तो पहले वो देख लेते हैं ये रिजल्ट आया कैसे। उसके लिए अ वीडियो विल बी अपलोडेड सून, स्टे ऑन दिस चैनल। और यस, इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। एक रिजल्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो वो मैं बता देता हूँ। सो व्हेन वी क्रॉस 3 वेक्टर्स, यहाँ पे जो है ए क्रॉस विद बी क्रॉस सी, तो जो उसका रिजल्ट है दैट इज, सबसे पहले तो आप दूर वाले से इसको डॉट करो, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी वेक्टर, एंड देन आप इसको पास वाले के साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट करो, which will come out to be a scalar and then multiply it with the third vector c vector। इस मेथड को याद करने के लिए हम बोलते हैं दूर से पास। सबसे पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट किया एंड देन उसके बाद तीसरा वेक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर बच गया है उसको हमने बाहर लिख दिया। एक दूसरा रिजल्ट होता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस विथ सी, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस करने के बाद तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस किया है। यहाँ पे आपने एक वेक्टर को रखा और जो दूसरा वेक्टर था इन दोनों का क्रॉस करने के बाद उसके साथ क्रॉस किया है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें भी वही सेम रिजल्ट अप्लाई होगा। इसको करो पहले दूर वाले के साथ डॉट सी डॉट ए, एंड देन जो वेक्टर बच गया है उसको बाहर लिख दो एंड देन पुट माइनस हियर, एंड देन इसको करो पास वाले के साथ डॉट सी डॉट बी, एंड देन जो वेक्टर बच गया उसको लिख दो। सो दीज टू आर द रिजल्ट्स। कैसे आए उसके लिए नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून, बट दिस आर द रिजल्ट्स। प्राइमरीली इसमें हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यहाँ पे ये सिचुएशन है और हमें ये कैलकुलेट करना है, ये ऑप्शंस गिवन है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग क्रॉस विद ए, और पोजीशन मैटर्स अ लॉट। हाँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस किया है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, वही दूर से पास, तो ए डॉट बी करेंगे हम, एंड जो वेक्टर बच गया उसको हमने लिख दिया माइनस, इसको करेंगे इसके साथ, विच विल कम आउट टू बी ए स्क्वायर। अनदर वे ऑफ राइटिंग मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज दिस, बट ये जनरली ऐसे लिख देते हैं, टाइम काफ़ी सेव होता है, कौन दो डंडे खींचेगा फालतू के। तो इसको इसके साथ किया डॉट, तो ए स्क्वायर आया और बी वेक्टर को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से इंफॉर्मेशन देखो, इट इज गिवन हियर दैट ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए डॉट बी मस्ट बी जीरो। अब ए डॉट बी कहीं पे दिख रहा है आपको? जी हाँ सर दिख रहा है, ये रहा। तो दिस पार्ट विल बिकम जीरो। जो आया है रिजल्ट वो लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर बी वेक्टर, ठीक है। तो ये आया हमारा एल एच एस सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है।
अब हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं क्योंकि अभी यूज़ होने वाली है। अब इसी इक्वेशन को फिर से ए के साथ क्रॉस कर दो, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए क्रॉस विद ए क्रॉस बी, ठीक है? मैं यार ये ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो यहाँ पे आएगा और ये माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है? ए क्रॉस बी, सो फार सो गुड। अब इसको फिर से ए के साथ क्रॉस कर दो। मैं ना एक दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, अंडरस्टैंडिंग में और आसानी होगी। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है? ए क्रॉस विद दिस, जो ओल्ड था उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है? ये पैकेट बंद हुआ, ये पैकेट बंद हुआ, हाँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये हुआ ए स्क्वायर, और अब ध्यान से देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ए क्रॉस किया है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस विद ए क्रॉस बी। आई होप ये स्टेप समझ में आया होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ? दिख रहा है? देखो दिस पार्ट, इट्स हियर। तो बस वही यहाँ पे करना था क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर बी वेक्टर। तो दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर 4 बी वेक्टर, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पावर 4 एंड बी वेक्टर। तो फाइनल आंसर जो आया है हमारा वो है दिस वन। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और काफ़ी क्यूट क्वेश्चन था। वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन अगर आप उठाओगे तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न, ये है वो है, ऐसे निकाल दो वैसे निकाल दो, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट जिसमें थोड़ा सा दिमाग यूज़ हुआ था। और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्टामा करके रखे हैं, एंड 2021 के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे कंपैरेटिवली टू ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आई हैव अटेम्प्टेड, मतलब जो जेई मेंस ने डाले हैं यार। तो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा। सो दैट वाज इट गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना इस चैनल को अगर आप नए हो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। एंड यस, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं इन आने वाले दिनों में और ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग डालता रहूँगा। यस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।